साथ साथ वीकली एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि बाकी भी प्रीमियम के लड़के भी आए हुए हैं, साथ साथ करेंगे। कॉपी पेंसिल रेडी है, वेरी गुड, हो गया जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं यार। बस जितने लड़के आ गए बाकी सारे जो है उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। क्या करने लगा हूँ जी मैं, यहाँ पे जाके ये सबको जो है हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो हट जाओ, शाबाश। ये गलत जगह पे आ गए, चलो इस तरफ भाग, शाबाश। चलो जी, सब कुछ डिलीट कर देंगे भाई। सिंपल सी बात है, पहले एनालिसिस कर ले या पहले पढ़ा दूं कोई चीज आप लोगों को? जल्दी से बताएं बॉयज, क्योंकि कल हमने जो एनालिसिस करना है वो भी इसी पे काम आएगा। प्रीमियम वाले भी काफी लड़के आए हुए हैं, तो वो इंटरेस्टेड भी होंगे इस चीज में कि भाई एनालिसिस भी हो जाए साथ साथ। अच्छा, ये जो चार्ट के ऊपर जो चीजें ड्रॉ कर रहे हो ये प्लीज ना ड्रॉ करो, क्योंकि मुझे जो है फिर नहीं मिटाना आती है। स्टडी, चलो जी, स्टडी का आ गया तो स्टडी शुरू करते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्या पढ़ना है। अच्छा जी, हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक जी? हमने पढ़ लिया है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है जी। टीए हमने पढ़ लिया, टी में टीए की सारी चीजें हमने तकरीबन तकरीबन पढ़ ली हैं जी। क्या क्या पढ़ लिया सारा? कैंडल स्टिक्स भी पढ़ लिए, ठीक है जी। कैंडल्स पढ़ ली हमने, कैंडल्स पढ़ ली, उसके बाद आ गई जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या आ गया था जी? मार्केट स्ट्रक्चर आ गया था। किंग है भाई, मार्केट स्ट्रक्चर किंग है। काम करते हुए देखा है जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं आप लोगों को, क्या काम करती हैं ये मार्केट में। STRUCTUR स्ट्रक्चर आ गया जी। उसके बाद क्या पढ़ लिया हमने? हमने जो SMC, हमारा मेन एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो SMC का, वो दिया आप लोगों को। फिर उसके बाद कुछ जो है मैंने आप लोगों को VSA का भी गाइड कर दिया। एक चीज मैंने मिस की है शायद, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर, दो लेक्चर थे मार्केट स्ट्रक्चर के, खैर जी। फिर VSA भी हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा था जी हमारे पास? जो सेकंड सब्जेक्ट था वो क्या था हमारे पास? वो था हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। जल्दी से बात करते हैं जी, छोटा सा टॉपिक है, इतना इस पे टाइम लगाएंगे नहीं हम लोग, ठीक है जी। फंडामेंटल एनालिसिस, अच्छा जी कैप्स लॉक ऑन हो गया। अच्छा जी, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? सिंपल सी बात जी। फंडामेंटल एनालिसिस से मुराद क्या है जी? मुराद ये है, जैसे हमने लास्ट फ्राइडे को जो ट्रेड की थी हमने, यहाँ पे हमने एक बड़ी खूबसूरत ट्रेड की थी, अब तो बहुत ऊपर हमने वो किया भाई। लास्ट फ्राइडे हमने ट्रेड की थी, वो क्या थी जी? हमारे पास न्यूज के ऊपर ट्रेड थी जी। ये A to Z आपने यूट्यूब पर भी शेयर किया है सर, ये तो A to Z आपने, हाँ हाँ बिल्कुल किया हुआ है यूट्यूब पे। इसके जो है सारे लेक्चर सर पहले स्टडी करवा देते हैं, एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी। और ये सारे लेक्चर्स जो हैं जो मैं ले रहा होता हूँ आजकल, वो सारे आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है जी? हमारे पास न्यूज़ की स्टडी करना। जैसे फ्राइडे को हमारे पास न्यूज़ आ रही थी, PMI का डाटा आना था जी, तो वो डाटा कैसा आ सकता है, उस पर मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है, उस सारी स्टडी को हम लोग क्या करें जी? फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं जी, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्या करना है आप लोगों ने? आप लोगों ने जाना है यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करना है जी। क्या सर्च करना है? फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री कर लेना सर्च, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये कैलेंडर पे जाएंगे तो आप लोग के सामने बेसिक सारी न्यूज आ जाएंगी कि क्या है जी। आज संडे है हमारे पास, कल है जी हमारे पास मंडे का दिन है। मंडे को कोई हमारे पास न्यूज दिख रही है? कोई न्यूज नहीं है। बैंक हॉलीडे भी आ रहा है एक, तो इतनी कोई वो नहीं होगी। ट्यूसडे को भी कोई न्यूज नहीं है। वेंसडे को हमारे पास न्यूज आ रही है, ठीक है। और कोई है? यस, ये है। अच्छा बॉयज, अब एक चीज देखनी है आप लोगों ने, जो इसमें ये रेड वाली होती है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इस पे क्या होता है, मार्केट बहुत तेज इम्पैक्ट दे सकती है, मार्केट अच्छा खासा मूव आ सकता है इस वाली न्यूज पे। और जो आप पाकिस्तान में हो तो ये आपको पाकिस्तान का टाइम शो कर रहा है। क्या है जी हमारे पास वेंसडे को क्या आ रहा है? फेडरल फंड रेट सारे मार्केट नाचेगी बॉयज, बता दूं आप लोग को, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसको भी ट्रेड करेंगे, अच्छे से करेंगे। FOMC आ रही है, खूबसूरत खूबसूरत चीजें आ रही है। तो क्या है जी, ये रेड है। रेड का मतलब क्या? हाई इम्पैक्ट न्यूज है हमारे पास, ठीक है। इसको स्टडी कैसे कर सकते हो? अपने माइक म्यूट कर दो बॉयज। चलो जी, मैं म्यूट कर देता हूँ। चलें जी, तो हमारे पास क्या जी? अच्छा, अब हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है, आप लोग को पता चल गया। कैसे पता चला? फॉरेक्स फैक्ट्री पे गए, कैलेंडर पे गए, वहां पे आपके सामने पूरा डाटा आ जाता है कि भाई मंडे को कौन सी न्यूज़ है, ट्यूसडे को कौन सी न्यूज़ है, सारी न्यूज़ेस आप लोग को पता चल जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि भाई वेंसडे को हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो रेड वाली न्यूज़ है, मतलब बहुत खतरनाक किस्म की न्यूज़ है। कैसे स्टडी कर सकते हो? यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ डाटा हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रीवियस, फॉरकास्ट और एक्चुअल। ये एक्चुअल वो है जो अब आएगा, इस वेंसडे को जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फॉरकास्ट कितना है? कितना आ सकता है? 4 आ सकता है। पिछली बार कितना आया था? 4.25 आया था, ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो? इसको स्टडी करना चाहते हो, इस पे क्लिक कर दो जी। इस पे क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स बना है इस पे क्लिक करोगे तो अब आपके पास आ गया जी। हमारे पास लास्ट कब आई है जी? हमारे पास आई है ये 19 मार्च 2025 को आई है जी।
और 19 मार्च 2025 को क्या हुआ है मार्केट में, जरा जाकर देख लेते। 19 मार्च 2025, 19 मार्च 2025 एफओएमसी जैसे आती रहती है, 19 मार्च का दिखा रहे हैं हमें। खैर जी, अच्छा वो पीछे जा ही नहीं रहा क्योंकि हमारे पास ये 4 आवर्स पे चलते हैं जी। 19 मार्च को देखें क्या हुआ है हमारे पास, नवंबर, फेब, अप्रैल, मई, यहाँ पे आ जाएगा मार्च। कौन सा मार्च है जी हमारे पास? फैजान मेमरन कैमरा बंद कर लो। अच्छा जी, फैजान मेमन कर लें जी कैमरा बंद। अच्छा बॉयज, हम क्या करने लगे थे, मैसेज आ रहे हैं, वॉइस लैग हो रही है सर। यार आवाज नहीं आ रही क्या बॉयज आप लोग को? इंटरनेट के इशू तो चलते रहते हैं। अच्छा जी, हमने देखना है भाई कब आई है हमारे पास, आई है ये हमारे पास मार्च में आई है, बल्कि सितंबर में आई है। 17 सितंबर 2025 को हमारी आखिरी जो आई है वो ये आई है हमारे पास। ठीक है जी, तो देखते हैं जाके हमारे पास कि भाई 17 सितंबर 2025 को क्या हुआ हुआ है मार्केट में। आ जाओ जी, 17 सितंबर 2025, 17 सितंबर, अगस्त, 17 सितंबर कहाँ है जी हमारे पास? ये 15 16 सितंबर ये वाली आ गई जी। ये आ गई हमारे पास 16 सितंबर 2025 को। क्या देखो, स्टडी करना है आपने इन सारी चीजों को कि भाई 17 मार्च उसको क्या हुआ था, 17-25 को। ये हमारे पास 17 सितंबर 2025 को क्या मूव आया जी, ये मूव है। तो ये देख रहे हो इतनी बड़ी कैंडल जो बनी है, ये हमारे पास न्यूज की कैंडल है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर वालों को भी खाया है, नीचे वालों को भी खाया है, उसके बाद मार्केट आई है वापस नीचे और उसके बाद मार्केट निकली है ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अंदाजा कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए न्यूज किस तरह की आ सकती है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, आप लोगों को यूएस के हालात के बारे में देखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ट्रंप हमारे पास जीत जाएगा तो क्या होगा, तो मार्केट को आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा आपको, जो है यूएस की पॉलिटिक्स को देखना पड़ेगा कि भाई डॉलर स्ट्रांग होने वाला है, डॉलर कमजोर होने वाला है। तो ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाता है। न्यूज़ आपको कैसे पता चलेगी, न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगी, उसको आप लोग यहाँ पे जाके स्टडी भी कर सकते हो कि पिछली बार ये इम्पैक्ट आया था, इस बार किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है। तो बेसिकली ये सारी आपकी अपनी रिसर्च है। स्टडी न्यूज़ डाटा एनालिसिस, वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब हम लोग के पास क्या हो गया जी, फंडामेंटल एनालिसिस में और कोई चीज है ही नहीं, ये आपकी अपनी रिसर्च होती है। इस तरह से रिसर्च करनी है, मैंने आप लोगों को ये चीज तो समझी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी, फंडामेंटल एनालिसिस भी हमारे पास जो सेकंड सब्जेक्ट था वो भी हो चुका है क्लियर। ठीक है जी, थर्ड सब्जेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आने वाली है जी, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या, और नंबर चौथा सब्जेक्ट क्या है जी हमारे पास, साइकोलॉजी। अब इनको मैं साथ साथ लेके चलूंगा, साइकोलॉजी। अच्छा बॉयज, एक चीज देखो, रिस्क मैनेजमेंट से आप लोगों को क्या समझ आता है कि भाई रिस्क मैनेज करना है अपना। देखो ये मार्केट हमारे पास बहुत रिस्की है। ठीक है, इस मार्केट में अगर आपका रिस्क पहले से डिफाइन नहीं है तो आप लोग भी प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। और एक और चीज याद रखना, इस मार्केट में कोई भी चीज बाय लक नहीं है भाई, कि आप एक रात ट्रेड लगा दोगे और आप इतने लकी हो सुबह उठोगे बिलियनर बन जाओगे। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हमारे पास जो है, इस रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हाउ मच अमाउंट वी आर गोइंग टू ट्रेड। एक तो इस चीज पे आप लोग करते हो कि भाई हम कितनी क्वांटिटी को ट्रेड करेंगे। ठीक है जी, हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर ट्रेड को प्लान करेंगे, ट्रेड को प्लान करेंगे। अच्छा बॉयज, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि रिस्क मैनेजमेंट आपकी अगर अच्छी होगी तब ही आपकी साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड है। एक सक्सेसफुल ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की कंफर्मेशन होनी चाहिए, फंडामेंटल्स भी उसको सपोर्ट करने चाहिए, फिर आप अपना रिस्क मैनेज करते हो, ट्रेड को प्लान करते हो, तब जाके आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहती है कि ट्रेड लेने के बाद जो सारा कुछ है वो साइकोलॉजी में आता है। ट्रेड लेने से पहले साइकोलॉजी का कोई काम नहीं है, लेकिन जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी तो उसके बाद आती है साइकोलॉजी। ठीक है जी, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है हमारे पास, इसको रिस्क मैनेजमेंट कह लो या ट्रेड मैनेजमेंट कह लो या ट्रेड प्लानिंग कह सकते हो। ओवरलॉट नहीं करना, रिस्क को देख कर करे, वेरी गुड जी। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने लगे भाई। $50 के अकाउंट पे, $50 का मेरा अकाउंट है जी, $50 के अकाउंट पे मैं कितनी लॉट लूंगा, 0.01 की लॉट लूंगा। बिल्कुल ले सकता हूँ जी, 0.01 की लॉट लूंगा तभी सेफ है। $50 पे ओवरलॉट बिल्कुल ना किया करो। मैंने 0.01 की लॉट के साथ अपनी एक ट्रेड प्लान की, जिसमें मैंने बोला था भाई मैं कितने पे, TP1 पे निकल जाऊंगा। TP1 हमारे पास कितना बनता है जी, हमारे पास TP1 बनता है $3। ठीक है जी, 30 पिप्स का होता है ना मेरा TP1, तो $3 बन गए हमारे पास। ठीक है,
और अगर इसमें मुझे लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो कितना होगा जी, हमारे पास लॉस भी हुआ तो हमारे पास $3 का ही, क्योंकि 30 पिप ही मेरा मोस्टली एसएल होता है, चाहे 40 पिप कर लो, चलो जी 40 ही, हम तो TP1 पे निकल रहे, मार्केट और भी अच्छी हमें देती है, ठीक है, 40 पिप कर लो या $4 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने अपनी ट्रेड को प्लान कर लिया है कि भाई ये हमारे पास ट्रेड है, ठीक है। अब एक जादुई चीज की तरफ लेके जाने लगा हूँ, ठीक है, कि आप लोग किस तरह अपने $50 के अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। $3 3 लॉस, ठीक है जी, 1:1 की ट्रेड हो गई हमारे पास। अब मैं लेके चलने लगा हूँ आप लोग को एक जादुई चीज के ऊपर, ये लो जी, इसे क्या कहते हैं, इसे आप लोग अपनी ट्रेडिंग शीट कह सकते हो, या आप लोग अपना जो है प्लानिंग शीट कह लो इसको, जिसपे आप लोग अपनी ट्रेड्स को प्लान करोगे। अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाने लगा हूँ कि भाई वो जादू कैसे होता है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने जो है अपना $50 को ऐड करना है, ठीक है जी, $50 है हमारे पास, हमने जो है $50 का 10% बनाना है। क्यों नहीं हो रहा भाई, ये लो जी, $50 का 10% बनाएंगे हम लोग। ड्रीम शीट, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा नाम दिया फैजान मेमन आपने इसको। ये हमारे पास एक ड्रीम शीट कह लो, कि जो आप लोग अगर फॉलो करोगे तो 5-6 महीने के अंदर आप लोग कितनी अमाउंट बना सकते हो। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कितने कैपेबल हो आप लोग, क्या मार्केट में, मुझे पहले तो जल्दी से बताओ कि ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, इधर तक हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस तक पढ़ लिया है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या मार्केट में आप लोग 0.01 की लॉट के साथ, जो लड़के मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो मुझे बताएं कि TP1 $3 बनाना आसान काम है या मुश्किल काम है, जल्दी से मुझे बताओ, फिर आप लोगों को जादुई शीट पे लेके चलता हूँ कि वो शीट क्या करती है। क्या 0.01 की लॉट के साथ TP1 जो मेरा है, और वो TP1 तो अक्सर हम एंटर करते हैं, TP1 आ जाता है, आप सिर्फ TP1 पे लेके निकलने वाले बन जाओ, तो क्या आपके पास क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आसान है जी, इजी है सर, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, क्वाइट इजी, चले जी। अब मैं आप लोगों को इस क्वाइट इजी जो आप लोग कह रहे हो ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाऊंगा। सबसे पहले रूल्स क्या हैं हमारे ग्रुप के, रूल्स पे भी बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो हमने कर लिया, हमारी ट्रेड का प्लान है कि भाई ये ट्रेड का प्लान है हमारा। हमारे रूल्स क्या है, साइकोलॉजी हम साथ साथ पढ़ते हैं ना, तो साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ रूल्स हमने बनाए हुए हैं। रूल्स क्या है, उसमें पहला रूल हमारा ये है कि 3 ट्रेड्स अ डे, हमने 3 से ज्यादा ट्रेड करनी ही नहीं है, ठीक है जी। 3 ट्रेड्स हमने करनी है, और दो ट्रेड्स में दो ट्रेड्स में एसएल हिट तो डे क्लोज, सिंपल सी बात है, ठीक है। नंबर थर्ड क्या चीज है जी, डेली डेली टारगेट और डेली लॉस। एक सेलेक्ट करो भाई, $50 का अकाउंट है, मैंने देख लिया कि $10 प्रॉफिट हुआ तो मेरा डेली का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर मेरे पास जो डेली का लॉस $10 लॉस हो गया तो डे मेरा क्लोज हो गया भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। आपने इस चीज पे काम करना है, तो ये रूल्स हैं हमारे पास। इजी है सर, भट्टी साहब कह रहे हैं इजी है, नो इजी, रिस्क इंपॉर्टेंट, चलें जी। अच्छा, हमने क्या करना है, रूल्स हमारे पास क्या है, 3 ट्रेड्स हमने करनी है, 2 ट्रेड में एसएल डे क्लोज है, डेली का टारगेट हमारा $50 पे, हमारे 10% हमने सिर्फ ग्रो करना है जी। 10% ग्रो करेंगे, 50 का 10% कितना बनता है, $5 बनता है। याद रखना ये चीज, ठीक है, हमने सिर्फ बनाने कितने, $5 बनाने। आप लोग मेरे ग्रुप के लड़के हो, आप लोग ने देखा होगा कि हम जब ट्रेड करते हैं तो 0.01 की लॉट के साथ कोई $5 बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो डेली का भी टारगेट है ना अपना, ये जो डेली का टारगेट है आपका, 10% आपने अपने अकाउंट का ग्रो करना है। $50 का आपका अकाउंट है, आपने उसका 10% ग्रो करना है। प्रॉफिट कितना बनाना है आपने दिन का, सिर्फ और सिर्फ $5 प्रॉफिट बनाना है। 5 को आप लोग जो है 3 ट्रेड्स में आपने बनाना है ना, इस तरह करके आप लोग जो है वो कर सकते हो। आप लोग को एक चीज मैं अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशंस चलेंगी, इन कैलकुलेशंस को देखना, समझना सिर्फ इस चीज को। अच्छा जी, $50 का हमारा अकाउंट है, हमने उसका सिर्फ और सिर्फ 10% बनाना है। कितना है जी 10%, पूरे दिन में हमने $50 को सिर्फ $55 पे लेके जाना है। मतलब क्या, $5 हमने बनाने, वो भी कितनी ट्रेड्स में बनाने हैं हमने 5 को बनाना है 3 ट्रेड्स में। $1.6 हमें सिर्फ एक ट्रेड में चाहिए। तो क्या 0.01 की लॉट के साथ ये 1.6 आप लोग बना सकते हो हर ट्रेड में? जल्दी से मैसेज करके बताओ, जल्दी से मैसेज करके बताओ कि आपने एक ट्रेड लेनी है 0.01 की लॉट के साथ, और आपने ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है मार्केट से। जल्दी से मुझे बताओ। यस, यस, आसान है, बिल्कुल बन सकता है ना बॉयज ये। अब देखो जी, हमने इसको 3 दफा करना है, तो क्या हो गया जी, हमारा डेली का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 0.01 की लॉट के साथ बता रहा हूँ, इजीएस्ट, ठीक है जी।
तो हमारे पास क्या है, ये हमारा डेली का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर हमारा हम सिर्फ यही ले, हमारी एक ही ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली का टारगेट भी पूरा कर देती है। लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेटेड उसमें चलें तो पर ट्रेड हमें कितना बनाना है, 1.6 बनाना है। हमारा जो डेली का टारगेट होता है, मार्केट हमें रोज उससे ज्यादा ही दे रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, चलें जी। अब क्या करते हैं जी, हम ट्रेड कितने दिन करते हैं? यस जी सर, बिल्कुल यस, इंशाल्लाह प्रॉपर सेटअप पर। वेरी गुड सर, लॉस भी लेस होगा, बिल्कुल लेस होगा। देखो लॉस होगा, लॉस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, चलो अब हम लोग काउंट करते हैं। हम लोग कितने दिन ट्रेड करते हैं जी? हमारे पास तकरीबन 20 दिन हमारे को मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। सैटरडे संडे बंद होती है मार्केट, तो उन 20 दिनों में से भी हम सिर्फ कितने, हम 10 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं और 10 दिन हमने जो है समझो या तो ब्रेक इवन पे रहे या तो लॉस किया है हमने। ठीक है, तो सिर्फ 10 दिन का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। कहां से शुरू हो रही है मार्केट जी? 5 से शुरू हो रही है, तो कहां तक लेके जाना है इसको? 15 तक लेके जाना है। ठीक है, ये आपके पास पहला महीना है आपका। ठीक है जी, पहला महीना आपने क्या किया, सिर्फ 10% अपने अकाउंट को दिन का ग्रो करते रहे हो। और किस तरह ग्रो करते रहे हो बॉयज? इस तरह ग्रो करते रहे हो। $5 बनाना है, 3 से डिवाइड करो, पर ट्रेड कितना आ रहा है आपके पास? 1.6 आ रहा है। 0.01 की लॉट के साथ इजीएस्ट है ये बनाना। ठीक है जी, तो इस तरह अगर आप अपने दिन के, हम 20 दिन हमारे को ट्रेड करने को मिलता है, हम आधा महीना लॉस करते हैं, सिर्फ 10 दिन हम प्रॉफिट करते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें दिन जब आप अपना मंथ क्लोज कर रहे होगे तो कितना प्रॉफिट है आपका? $129.6। ठीक है जी, ये सिंपल। क्या लिखोगे यहाँ पे आप लोग जी? 169 है ना? कहाँ गया जी हमारे पास, कहाँ था जी? 15 पे आना है ना, ये आ गया जी, 142 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10, $129। ठीक है जी, अब क्या करना है? 129 बाय द एंड ऑफ द मंथ आपने 10 दिन लॉस भी किया है। 10 दिन लॉस करने के बावजूद सिर्फ 10 दिन आपने प्रॉफिट किया है। ठीक है जी, लॉस को हम काउंट करेंगे क्योंकि लॉस होता है मार्केट में। आपने सिर्फ 10 दिन प्रॉफिट किया है, पूरे महीने में 10 दिन प्रॉफिट किया है, तो आपका जो अकाउंट है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से कि आपने दिन का सिर्फ 10% ग्रो करना है, आपका जो $50 था वो कितना बन चुका है जी? $129 बन चुका है। सिंपल सिंपल, आपने पता है क्या करना? आपने इस जो मंथ के एंड में आपने इसको डिवाइडेड बाय 2, जो अमाउंट आपके पास बनी होगी आपने उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये लो जी, 2 कर दिया। 2 कर दिया आपने, $64 आपने डाल देने अपनी सेविंग में। ठीक है, या तो सेव कर लो उनको, मतलब साइड कर दो मार्केट से। पैसा साइड करते जाओगे तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा आप पे। पीछे आपके पास पैसा जमा होगा तो आपको जो है ना इतनी टेंशन नहीं होगी, आप बहुत रिस्क फ्री करके समझो, आपका दिमाग बहुत अच्छे से ट्रेड ले सकेगा। तो हमने क्या किया जी, हमने जो है तकरीबन $129 बना लिए थे, हमने उसके आधे को वापस री इन्वेस्ट कर दिया और आधे को हमने जो है सेव कर लिया। $64.5 ये लो हमने यहाँ री इन्वेस्ट कर दिए। ये $64.5 हमने री इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है जी, 1 2 3, अब देखो $64 है, $64 पे आपने कितना बनाना है? 10% बनाना है जी। 10% कितना है जी हमारे पास? $6.45 बनाना है। आ जाओ जी, ये आ गया हमारे पास कितना जी? $6.45 आपने बनाने हैं पूरे दिन में। डिवाइड कर लो कितनी ट्रेड्स में बनाने हैं? 3 ट्रेड्स में बनाने हैं जी। हर ट्रेड में कितना बनाना है? 2.15 बनाना है। क्या 0.01 की लॉट? मेरा टीपी 1 से भी पहले का है ये, मेरा टीपी 1 से भी पहले का भाई ये हमारे पास वो है। क्या हर ट्रेड में इतना बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। तो दूसरे महीने में आपका कहाँ पे ग्राफ क्लोज होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे महीने में हमने सिर्फ 10 दिन प्रॉफिट किया जी। 10 दिन प्रॉफिट किया, कितने पे आ गया फिगर हमारे पास? 152। ठीक है जी, कितना हो गया? 152। डिवाइड कर दो, सिंपल सिंपल, कितना? 2 पे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 76 आ गया। 76 यहाँ पे कर दो री इन्वेस्ट, 76 री इन्वेस्ट कर दिया आपने। ठीक है जी, और आपके पास पहले जो यहाँ पे 76 में पिछला आपने कितना प्रॉफिट किया था जी? आई थिंक 64 था ना, आई थिंक यस। पिछला 64 आपके पास पहले ही जमा हुआ। ये आपके पास अमाउंट कितनी हो चुकी है? ये आपके पास सेविंग में अमाउंट जमा हो चुकी है। अब नेक्स्ट मंथ आप जो तीसरा महीना आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो, तीसरा महीना यहाँ से ट्रेड कर रहे हो, आपने $50 से शुरू किया था, आपका अकाउंट 3 गुना अकाउंट की सेविंग आपके पास आ चुकी है और ट्रेड करने के लिए भी एक अच्छी अमाउंट आपके पास मौजूद है। ठीक है, चलो जी, फिर से हमने क्या किया महीने में? क्या हमारे पास $7.6 बनाए जा सकते हैं 0.01 की लॉट के साथ? चलो जी, आ जाओ। कितने जी बनाने हमने? $7.6 हमारा डेली का टारगेट है। $7.6 है, डिवाइड करो कितने से? 3 ट्रेड में बनाना है। ये लो जी, डिवाइड किया, $2.5 सिर्फ एक ट्रेड में। टीपी 1 मेरा $3 का होता है। क्या 0.01 की लॉट के साथ बना सकते हो? इजी बना सकते हो।
फिर से पूरे महीने में हमने क्या किया, सिर्फ 10 दिन प्रॉफिट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीसरा महीना क्लोज होगा आपके पास $197। ठीक है जी, $197, सिंपल सिंपल डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया $98 आपके पास जो है, 98.5 यहाँ पे आ जाएगा, आपको 98.5 से अगला महीना ट्रेड करनी है। और आपके पास सेविंग में कितना चला गया जी, हमारे पास कितना था, 149 था आई थिंक, जो हमने अभी तक सेव किया था। ये लो जी, ये आपका तीसरा महीना खत्म हुआ है, ठीक है, आपके पास $245 $247 आपके पास सेविंग में जमा हो गया, और ट्रेडिंग कैपिटल भी आपका ग्रो कर चुका है। बॉयज अगर इस चीज को आप लोग करते जाओ ना, 3-4 महीने आप लोग, 6 महीने आप लोग लगातार कर गए ना इस चीज को, तो मैं बता रहा हूँ सेफ इन्वेस्टमेंट भी आपके पास जमा हो जाएगी, ट्रेडिंग कैपिटल भी जमा हो जाएगा। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट बॉयज। क्या आप अपने अकाउंट को एक लिमिटेड टारगेट जो मैंने रखा है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा आप लोगों के लिए कि भाई डेली टारगेट और डेली लॉस, ये डेली टारगेट क्या है हमारे पास, डेली टारगेट इज दिस, ये है जी डेली टारगेट हमारे पास। ठीक है जी, ये डेली टारगेट है हमारे पास, $98 है, चौथा महीना हमारा शुरू हुआ है, कितना बनाना है, 9.85 हमने पूरे दिन में बनाना है जी। क्या करेंगे, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 99.85 है, डिवाइड कर देंगे, कितनी ट्रेड्स में बनाना है, 3 में बनाना है, 3.2, ये जाके अब मेरा TP1 हिट होना शुरू हुआ है। ठीक है जी, ये TP1 मेरा हिट होना शुरू हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अब आप देखो लॉट आपकी 0.01 की, अब 0.02 पे आप कब जाओगे, ठीक है, अब 0.02 पे भी लेके जाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल क्या है, 0.01 से हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, मजेदार चल रहा है। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये डेली का टारगेट जो आप लोग का है ना, इससे ज्यादा ही बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जादुई शीट है, इसको फॉलो जिसने कर लिया, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। ठीक है जी, तो अभी तक क्या हुआ जी, चौथा महीना और हम 0.01 की लॉट से ही अपने खूबसूरत प्रॉफिट्स बना चुके हैं। तो क्या जरूरत है $50 के अकाउंट पे 0.05 की लॉट लेने की, क्या क्या खारिश है भाई। जब आप एक प्रॉपर वे से अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हो, खूबसूरत प्रॉफिट बना सकते हो, तो ओवर लॉट करने की जरूरत क्या है, क्यों जो है अपनी औकात से बड़ा रिस्क लेने लग जाते हो। 0.01 की लॉट पे वॉश करके दिखाओ ना मुझे अकाउंट, नहीं करोगे आप लोग, नहीं होगा वॉश आप लोगों से, इतने तो बेवकूफ आप लोग भी नहीं हो। आप क्या आप लोग जो है 100 पिप की जो है एसएल को होल्ड करके बैठे हुए करते हैं लड़के, लेकिन डॉक्टर ट्रेडर के साथ आप लोग ने यार वक्त गुजारा है, मेरे लेक्चर्स आप लोग ने सुने, इतनी बेवकूफी तो कम से कम नहीं करोगे। ठीक है, 5 days इन मार्केट मूव में इजी है सर, कैन यू शेयर दिस शीट, बिल्कुल मिल जाएगी रेहान, क्लास के बाद सेंड कर देगा, ड्रीम शीट बिल्कुल मिल जाएगी। डेली लॉस भी 10% रखना है, बिल्कुल 10% रखना है, बिल्कुल 10% रखना है बॉयज, लॉस तो बहुत जरूरी है। अगर आपका जो है ट्रेडिंग डे, आपने जो है डेली का प्रॉफिट अपना रखा है, ये अगर उससे पहले आपका जो है लॉस हो जाए ना, और ये चीज याद रखना, लाजमी नहीं है कि आप लोग हर दिन जो है 3 की 3 ट्रेड्स करोगे। 3 ट्रेड्स मैंने लिखी, अगर पहली ट्रेड में ही आपका डेली का टारगेट पूरा हो गया तो डे क्लोज, मार्केट खत्म, जाओ अयाशी करो, ना देखना मार्केट पर। क्यों क्यों नहीं देखना, क्योंकि देखोगे तो बुला लेगी। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज समझाता हूं कि बुलाती है पर जाने का नहीं। ठीक है जी, ये तो बुला लेगी, इसका तो काम ही यही है। इसने आपको जो प्रॉफिट दिया है, आपको ओवर ट्रेड करा के आपसे सारा प्रॉफिट और आपकी अपनी जेब से भी पैसे लेके जाएगी। हमें इस चीज का पता है, 5-6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज देखी है कि जिस दिन मार्केट में डेली का टारगेट पूरा हो जाए, लैपटॉप को बंद करो, गाड़ी निकालो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, ठीक है, घूमो फिरो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, वापस मार्केट को मत देखो। बॉयज अब जो हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं ना, वो थोड़े एडवांस लेवल पे होंगे। यार ये कौन है यार, ये नाम मुझे थोड़ा सा शो हुआ, तो जरा भी मैं देखता हूँ कौन है ये मोहम्मद जुनेद ने किया है। मोहम्मद जुनेद, नेक्स्ट टाइम अगर ये करोगे, मैं सिंपल और कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा लेक्चर डिस्टर्ब होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, सीधा जो है बाहर कर दूंगा क्लास से। ठीक है बॉयज, तो ये ड्रीम शीट है भाई, ये ड्रीम शीट है। इस ड्रीम शीट में भी मैंने 10 दिन आप लोगों को लॉस दिखाया है, 10 दिन लॉस दिखाया है यार। ठीक है जी, 10 दिन लॉस दिखाया। उस लॉस के टाइम को मैं आप लोग को एक चीज समझाता हूँ। हमारे पास ट्रेडिंग के ना कुछ फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ अ ट्रेडर। एक ट्रेडर की जिंदगी में कुछ फेज चलते हैं। सबसे पहला फेज क्या आता है जी, लॉसेस का, जिसमें आप सारे जो है ना चैंपियन हो, कर चुके हो। ठीक है, आप कर चुके हो तो सीख जाओ उससे, जब तक सीखोगे नहीं कोई फायदा नहीं लॉसेस करने का। लॉसेस किया और उससे सीख लिया ना, तो बस समझो कि कमाल कर दिया।
सबसे पहला फेज क्या है? लॉसेस। नंबर सेकंड फेज क्या आ जाता है हमारे पास? ब्रेक इवन। जब आप मार्केट को समझने लग जाते हो, अब मेरे लेक्चर्स लेने के बाद आप लोग मार्केट को समझ चुके हो, अब आप लोगों को क्या है? ब्रेक इवन स्टेज पे आ जाना चाहिए। जब आप लोगों को अब मैं साइकोलॉजी भी पढ़ा दी, जब ये रूल्स मैंने बता दिए कि भाई इन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, तो आप लोग अब ब्रेक इवन पे आ जाओगे। क्या मार्केट समझ आ रही है, प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो, लालच नहीं कर रहे हो, तो क्या आएगा जी? ब्रेक इवन स्टेज आएगा। लॉसेस खत्म हो गए, अब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ब्रेक इवन पे खड़े हो। उसके बाद शुरू होता है थर्ड फेज, जो कि बहुत खूबसूरत है, प्रॉफिटेबल। ठीक है जी। और प्रॉफिटेबल फेज इतना खूबसूरत होता है कि आप आते जाते सिक्योरिटी गार्ड को भी, अगर आपकी जेब में आखिरी नोट 1,000 रुपए का पड़ा है ना, तो आप उसको वो 1,000 रुपए दे देते हो। ठीक है, फिर आपके पास पैसा ही पैसा, मजेदार पैसा होता है। ठीक है, लालच नहीं दे रहा आप लोगों को मैं, कोई आप लोगों को बड़े प्रॉफिट्स का लालच दे के वो नहीं कर रहा। ये वो शीट है, जिसने फॉलो कर लिया वो ट्रेडर बन गया, जो ये शीट को फॉलो नहीं कर सका, मुश्किल है। अच्छा, इस शीट को फॉलो करने का मैंने तरीका तो आप लोगों को बता दिए, लेकिन इस शीट को आप लोग किस तरह फॉलो करोगे? आप लोग इस शीट में से बहुत सारी चीज़ों को खुद अपने हिसाब से चेंज करोगे। जो थ्योरी हमने बुक में पढ़ी होती है, जब मैं पेशेंट को इलाज कर रहा होता हूँ या मैं पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसेस कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे आउट ऑफ थ्योरी जाके खुद उसी टाइम पे इन्वेंट करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को फिब लगाना सिखाया, फिब एक आर्ट है, ठीक है? फिब लगाना आप लोगों को आ गया, अब उस फिब में से आप लोग हज़ारों चीज़ें डिस्कवर करोगे। इसी तरह इस शीट को फॉलो करते हुए भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें खुद डिस्कवर करोगे कि अच्छा यार, मैं इसको इस तरह करके देखता हूँ। तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजीज़ खुद बनाओगे। समझ रहे हो जी? स्ट्रैटेजी हर बंदे की अपनी-अपनी होती है। जो आपने डेवलप कर ली वही आप करोगे। ठीक है जी? तो लोग कहते हैं ना, सर कोई स्ट्रैटेजी बता दें, सर कोई स्ट्रैटेजी बता दें। ओ खुदा के बंदो, क्या स्ट्रैटेजी बताऊँ तुम लोगों को मैं? ठीक है? मार्केट सिंपल है। अगर आप लोग ने ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी पकड़ लो, मार्केट ब्रेकआउट दे रही हो, ब्रेकआउट पकड़ लो। हम अक्सर पकड़ते हैं ब्रेकआउट, खूबसूरत प्रॉफिट मिलता है। ये क्या हो गया? टेक्निकल्स की स्ट्रैटेजी बता दी कि ब्रेकआउट पकड़ लो, ब्रेकआउट का रीटेस्ट पकड़ लो, हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड ले लो। ये क्या है जी? ये हमारी टेक्निकल्स की जो है स्ट्रैटेजी है। रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी जो आपको मार्केट में बनाए रखेगी, वो क्या है जी? वो ये है। ठीक है, इस शीट को जिस बंदे ने फॉलो कर लिया वो बहुत खूबसूरत ट्रेडर बन जाएगा। अच्छा जी बॉयज, अभी तक हम कहाँ पहुंचे? लॉसेस कर करके थक चुके हैं, मर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बोला कि यार सीखना पड़ेगा, सिग्नलों से काम नहीं बन रहा, अकाउंट मैनेजमेंट से काम नहीं बन रहा, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। $50 आखिरी पड़े थे, किसी को मैनेज करने के लिए दे दिए, वो कॉल ही नहीं उठा रहा, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है जी, रोना पीटना मचा होता है। सीखना शुरू किया, सर के लेक्चर्स को प्रॉपर देखना शुरू किया, दिमाग में आया कि हाँ यार, ट्रेडिंग पढ़ने की चीज़ है। जब पढ़ना शुरू किया तो ब्रेक इवन पे आ गए। ब्रेक इवन के बाद कुछ टाइम पे अपनी साइकोलॉजी पे काम और अच्छे से किया, क्या हो गए जी? प्रॉफिटेबल हो गए। लेकिन प्रॉफिटेबल होने के बाद फिर क्या होगा? फिर वापस आप लोग आ जाओगे किधर? लॉसेस में। लॉसेस में। फिर क्या होगा जी? फिर उसके बाद आप लोग लॉसेस से निकलोगे, ब्रेक इवन आ गया जी। आज टाइम बहुत जल्दी गुज़र गया बॉयज़। ठीक है जी, फिर क्या हो गया? आप लोग फिर किस पे आ जाओगे जी? फिर ब्रेक इवन आ गया जी। ब्रेक इवन आ गया, और फिर क्या आएगा? आपके पास फिर आएगा वापस से प्रॉफिटेबल। अब एक चीज याद रखना, ये एक साइकिल है, ठीक है, जिसमें मार्केट चलेगी। आपका ये हर ट्रेडर की जिंदगी में ये फेज आते हैं। आप लोग ने मुझे भी ट्रेड करा हुआ देखा है, ठीक है जी। मैं भी लॉसेस के फेज में एंटर कर जाता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या करना है? आपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। जब मार्केट साइडवेज है, कुत्ते वाली मार्केट है, तो क्या ख्वाहिश है मार्केट में घुसने की? जब मार्केट इस तरह की खूबसूरत मार्केट चल रही होगी, मेरे हिसाब से चल रही होगी, जब मार्केट मेरे हिसाब से चलती है ना, अब हमारे हिसाब से, क्योंकि आप लोग मेरे ही स्टूडेंट हो, ठीक है? तो अगर मार्केट मेरे हिसाब से चल रही है ना, तो मार्केट आप लोगों के भी हिसाब से चल रही है। अगर डब्ल्यू मुझे दिख रहा है, तो डब्ल्यू आप लोगों को भी दिख रहा है। मेरे स्टूडेंट्स की मैं ट्रेड्स देखता हूँ, मुझे लगता है मैंने ट्रेड की हुई है, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने पढ़ाया और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है। तो अब क्या हो गया जी? हमारे पास हमने चीज़ को सीख लिया है, हमारे पास लॉसेस से निकल के ब्रेक इवन आया, उसके बाद प्रॉफिटेबल हुए, वापस से लॉसेस हो गए। लेकिन क्या अब हमें समझ है, जैसे लॉसेस के फेज़ में एंटर करो, देखो भाई, एक दिन का मेरा जो है डेली लॉस का टारगेट पूरा हो गया, मैं बायर हो गया। अगले दिन लॉस का टारगेट पूरा हुआ, बायर हो गया। तीसरे दिन न्यूज़ है, कुछ भी है, ट्रेड ही ना करो। जब तक मार्केट का वेट कर लो भाई, मार्केट रेंज में फंसी हुई है। 2 दिन मुझे मार्केट ने डेली का लॉस दिया है, मैं अब एंटर ही नहीं करूँगा जब तक मार्केट ये रेंज तोड़ ना दे। ठीक है जी? बॉयज़, एक चीज़ याद रखना, आप साइकोलॉजी जब अलग से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो उसमें और भी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ये कोई छोटे-मोटे टॉपिक नहीं है। ये मैंने 5 मिनट में आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस समझा दिया, ठीक है? लेकिन ये 2 सब्जेक्ट जो है ना, ये 5 मिनट वाले हैं ही नहीं। इसके लिए मुझे प्रॉपर आप लोगों को 2-3 सेशंस देने पड़ेंगे, और हर बार सेशन देना पड़ेगा। जो भी लड़का जो है अपना दिमाग खराब कर लेता है, लॉसेस कर लेता है, फिर मेरे पास आता है, फिर मैं उसको साइकोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर देता हूँ।
जो मसले वो फेस कर रहा होता है, उन मसलों का हल बताता हूँ कि भाई आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। तो आप लोगों को जो है ना मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। पैसे बनाने से लेके, पैसे निकालने से लेके, पैसे को सँभालने तक, सब चीज़ों में मैं आपका सीनियर हूँ, तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा और दिल से गाइड करूँगा, कुछ गलत गाइड नहीं करूँगा, ठीक है? तो बॉयज़ ये पास एक सर्कल है जिसमें मार्केट हमेशा चलती है। आप लोग एक ट्रेडर की ज़िंदगी में ये फ़ेज़ेज़ चलते हैं। वापस लॉसेस में आए तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन डेली लॉस हो गया, दूसरा दिन डेली लॉस कंप्लीट है, तीसरे दिन ट्रेड ही ना करो। एक चीज़ याद रखना, एक कॉन्सेप्ट अभी से बिल्ड करना अपना शुरू करो। द लेस यू ट्रेड, द मोर प्रॉफिटेबल यू विल बी। प्रॉफिटेबल यू विल बी। ये चीज़ याद रख लो। ये हमारे पास ना ये लोगों की है कि मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा तो मुझे ज़्यादा फल मिलेगा, हमारी ट्रेडिंग में इसका उलट है। चीज़ सीख ली ना, सीखने में मेहनत कर ली आप लोगों ने, अब ट्रेड करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करो, ठीक है? अपने आप को थकाओ नहीं हर टाइम चार्ट देख के, क्योंकि देखोगे तो क्या बुला लेगी, ठीक है जी? आपने ये चीज़ याद रखनी है, द लेस यू ट्रेड द मोर प्रॉफिटेबल यू विल बी। वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे भी एक वजह है। जब आप कम ट्रेड करते हो, आप कम रिस्क ले रहे होते हो और ये मार्केट बहुत रिस्की है। आप बहुत सोच समझ के रिस्क ले रहे होते हो, अंधाधुंध रिस्क नहीं ले रहे होते, ठीक है? तो आप लोगों को ये सीखने में बहुत मदद करेगी। तो बॉयज़ यही हमारे पास वो शीट है, जिसने इस शीट को अच्छे से फ़ॉलो कर लिया, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, वो प्रॉफ़िटेबल हो जाएगा। और ये 10% अपने अकाउंट का बनाना कोई मुश्किल नहीं है, अभी से अपने डेली के टारगेट सेट कर लो, कि भाई मुझे सिर्फ़ 10% बनाना है, उसके बाद मार्केट भाड़ में चली जाए, मार्केट बेशक आपकी लाइन्स के अकॉर्डिंग चल रही हो। आप लोगों ने देखा होगा बॉयज़ कि मैं अक्सर जो है डेली का टारगेट पूरा करने के बाद बिल्कुल शार्ट हो जाता हूँ, ग्रुप में मेरा कोई मैसेज ही नहीं आता। मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ, घूमने-फिरने निकल जाता हूँ, दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ, ठीक है? क्यों आखिर? क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि अगर मेरा दिन का 10% कंप्लीट है ना, तो मुझसे ज़्यादा बड़ा ट्रेडर कोई दुनिया में नहीं है। हमें सिर्फ़ ये अचीव करना है। आज मैं गया हुआ था इवेंट पे, तो वहाँ पे मुझे कुछ अच्छे ट्रेडर्स भी मिले, ठीक है? जो कि सही में ट्रेडर्स भी 98% लोग वहाँ पे भी स्कैमर्स आए हुए थे, ठीक है? जो ये सारे यूट्यूब पे जो है ना आप लोगों को पागल बनाया हुआ है, जो गंदी ट्रेडिंग आप लोगों को सिखाई है ना, वो सारे आए हुए थे वहाँ पे। तो उनको देख के तो दिमाग ही खराब होता है, ठीक है? कि उनको खुद ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, आप लोगों को प्रॉफ़िटेबल बनाने पे लगे हुए। वो लोग आप लोग की वजह से जो है पैसा बना रहे होते हैं, शर्म नहीं आती है। ख़ैर जी, तो ट्रेडिंग अब आप लोग को मैंने सिखा दी है, ट्रेडिंग करना आप लोग ने खुद है भाई, सिखा मैंने दी है। और ये 10% डेली का बनाना मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ, 5 मिनट रह गए हैं जी। क्या ये 10% बनाना मुश्किल है? सर रेगुलर तो 10 डेज़ अपना लॉस नहीं होता, ज़्यादा प्रॉफ़िट में ही रहते हैं, मंथली अगर रूल्स फ़ॉलो करें तो ज़्यादा ही होता है। हारिस आई कैन बेट ऑन दिस थिंग, ठीक है, मैं आपके साथ इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि हमने डेली का 10% बनाना है ना, आप लोग खुद देखते होंगे कि हम डेली के कितने-कितने बना रहे होते हैं। यार $50-50 को 300-300 पे लेके गए होते हैं, ठीक है? 2 दिन नहीं होते हमारा 300 पे टच कर रहा होता है। तो हम तो ज़्यादा ख़ारिश नहीं भी लेते मार्केट में, मार्केट से दूर-दूर भी रहते हैं ना, तब भी मार्केट जब हमारे हिसाब से चलती है तो हमें इतना अच्छा प्रॉफ़िट देती है कि क्या बताऊँ आप लोग को। और लॉसेस में क्या होता है, लॉसेस में हम सिर्फ़ अपने एसएल लेते हैं, एसएल लेना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? एसएल के ऊपर मैं पूरा लेक्चर दे सकता हूँ आप लोगों को। और बॉयज़ ये 10% से ज़्यादा ही बना लेते हैं हम लोग, ये चीज़ तो सर आज ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्लास का, क्योंकि आज आप लोगों का टॉपिक चल रहा है। अब जब साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा फिर और मज़ा आएगा आप लोगों को। बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ये चीज़ देखो, इन चीज़ों के ऊपर काम करके मैं प्रॉफ़िटेबल बनूँ। बॉयज़ ये वो ट्रैक है जिस ट्रैक पे मैं चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मेरे तक पहुँचना चाहते हो, प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो स्कैमर के अलावा, जो स्कैम स्कैम करने में लग जाता है ना, वो खराब ही हो जाता है। तो अपनी नीयत साफ़ रखो, एक चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग में नीयत बहुत मैटर करती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, नीयत अगर साफ़ है तभी ट्रेडर बन सकते हो। अगर अगर नीयत में खोट है, स्कैमर्स वाली नीयत है, कभी प्रॉफ़िटेबल नहीं बनोगे। सर वेरी ईज़ी, देखो वेरी ईज़ी तो है ये, लेकिन इसको बनाना है। बनेगा कैसे? रूल्स के अकॉर्डिंग। आप 10% अचीव कर लोगे, लेकिन रूल को फ़ॉलो नहीं किया, आपने जो है ना 3 ट्रेड बोला हुआ था, आपने जो है 5वीं 6ठी ट्रेड की, तो ये 10% भी दोगे, साथ अपने अकाउंट का भी दे दोगे। याद रखना, रूल्स मैंने बनाए हैं, 5-6 साल में वो रूल्स बने, तो उन रूल्स को फ़ॉलो करना ज़रूरी है। ऐसा ही होता है सर। जी, हो सकता है सर। इस टाइम ज़्यादा लड़के बहुत ज़्यादा निकाल चुके हैं, इस टाइम ज़्यादा लड़के बहुत ज़्यादा निकाल चुके हैं। वेरी गुड यार, देखो निकलता है, इस मार्केट से पैसा निकालना ही तो है हम लोगों ने। बिल्कुल हो सकता है, हम करेंगे, इंशाल्लाह हो सकता है। बॉयज़ आप में से कोई भी कामयाब होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के। तो बॉयज़ ये जादुई शीट है, ठीक है? ये जादुई शीट मैं आप लोगों को ग्रुप में भी भेज दूँगा। ट्राई टू मेंटेन दिस शीट, ठीक है जी? इसको मेंटेन करो और किस चीज़ पे काम करो? रूल्स पे काम करो। आज रूल्स की अहमियत लोगों को पता चली है, जिसने इन रूल्स को फ़ॉलो किया ना, वही हमारे पास उस शीट को भी फ़ॉलो कर सकता है।
क्योंकि रूल्स फॉलो करोगे तो मार्केट में बने रहोगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पे ये आपकी शीट चलती रहेगी। जिस दिन पैसा खत्म, ये शीट खत्म, सिंपल सी बात है। तो पैसे को बना के रखने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इन रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन रूल्स पे चलोगे तो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आपकी साइकोलॉजी बेहतर रहेगी और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, 2 मिनट रह गए बॉयज़, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछो, आज मैं बहुत थका हुआ भी हूँ। बस यही सेशन है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सैटरडे संडे को क्लास होगी। इंशाल्लाह सर 2026 प्रॉफिटेबल होंगे। यार इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी तो दुआ है यही कि आप लोग 2026 क्या 2025 में ही हो जाओ प्रॉफिटेबल, ठीक है। लेकिन हाँ, हर किसी की जर्नी है, टाइम लगता है। ये नहीं होता कि आप लोगों ने ट्रेडिंग अभी जो है सीखना शुरू की है, कुछ आता जाता है नहीं और आप लोग जो है ऐसे ही 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। नहीं यार, हर किसी को टाइम लगेगा। मैं कोई झूठा ख्वाब यहाँ पे किसी को नहीं दिखाऊँगा। बिल्कुल कर दूँगा राहिल, शीट कर दूँगा, ग्रेट टीचर सर 6 मंथ हो गए मुझे। तो फिर अब आपको अगर 6 महीने होने के बावजूद आप अगर जो है ना अपनी हरकतों की वज़ह से लॉस कर रहे हो ना, तो फिर जो है अपने आप को ज़रा शीशे में खड़े होके ज़रा एक बार समझाओ, क्योंकि आपसे बड़ा कोई वो नहीं है, अकाउंटेबल आप खुद को हो ना, तो वो नहीं है। आपको पता है कि आप कहाँ पे जो है गलत हो, कहाँ पे ठीक हो। कोई और किसी और के बताने की ज़रूरत नहीं है। शीशे में खड़े हो, मैं तो लड़ता हूँ खुद से। कब जब मैं गलती करता हूँ, शीशे में खड़ा होता हूँ, कहता हूँ मलिक साहब क्या हो गया है? ये वही गलती है जो 4 साल पहले भी कर रहे थे, वापस कर रहे हो, लड़ता हूँ मैं खुद से। बहुत ग्रीड की सर हमेशा लॉस के साइकोलॉजी में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, प्रॉपर साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा, आज तो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया है। सर बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह विल फॉलो, करना पड़ेगा। देखो फॉलो करोगे ट्रेडिंग, जो बंदा हार जाए, हार मान ले, ट्रेडिंग उसके लिए है ही नहीं। ट्रेडिंग क्या है कि गिरना है, वापस कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफ़्ल किसे कहते हैं? बच्चे को कहते हैं। बच्चों की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, भाई का मेरा माशाल्लाह बेटा है, मैं उसे देख रहा होता हूँ, वो चीज़ें सीख रहा है। ही कीप्स ऑन ट्राइंग, वो हमेशा ट्राई करता रहता है, तभी वो चलना सीखता है। अगर वो पहले दिन ही खड़ा होने की कोशिश करे और ना उठ पाए ना, और उसके बाद ट्राई करना छोड़ दे, वो कभी नहीं चल पाएगा। तो ट्राई करना है, ठीक है? मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, जैसे माँ-बाप हेल्प करते हैं ना बच्चे की चलने में, उँगली पकड़ के वो करते हैं, मैं उँगली पकड़ के चलना सिखाऊँगा, चलना खुद है बॉयज़। कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा आप लोगों को रातों-रात करोड़पति बनने के। ये मैंने बता दिए, इस शीट को फ़ॉलो करो, अगले अगले साल में करोड़पति ना बने, मेरा नाम बदल देना। ठीक है? 1 साल प्रॉफ़िटेबल रह के इस शीट को फ़ॉलो कर लो, बन जाओगे प्रॉफ़िटेबल। 1.5 ईयर इन मार्केट, लेकिन साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती। अब हो जाएगी बॉय, मेरा काम ही साइकोलॉजी का है, मैं साइकोलॉजी पे ही बात कर रहा होता हूँ, ठीक है? ग्रेट कमाल सर, कभी मीटअप रखें आपके साथ। यार इंशाल्लाह ज़रूर मीटअप भी करेंगे। सर आप कौन-सा ब्रोकर यूज़ करते हैं? एक्सनेक्स ही करता हूँ, उसके अलावा कोई डिपॉज़िट कैसे करवाते? अफ़वाहें हैं कि एफआईए वाले इनके पीछे हैं जो पी2पी से करते हैं। तो यार पी2पी से डॉलर लेते हुए ख़्याल किया करो भाई। मसले मसाइल है सर, मैंने रियल प्लस डेमो दोनों में बहुत लॉस किया, इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत जो हार गया तो वो हो गया। प्रॉफ़िटेबल होंगे बॉयज़, इंशाल्लाह सब होंगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप में से कोई आके मुझे बोलेगा ना कि सर, जब कोई आके अपनी जो है प्राडो में से उतरेगा, बोलेगा सर मैंने कर दिखाया, यकीन मानो मैं सदका दूँगा आप लोगों का, ठीक है जी। मेरा प्रॉफ़िट यही है, मैं कोई करोड़ों डॉलर नहीं दिखाता, ख़ैर क्लास एंड हो गई है। करोड़ों डॉलर मुझे दिखाने भी नहीं है, ये जितने सारे लड़के हैं इनमें से कोई एक भी प्रॉफ़िटेबल हो गया, मेरा यही प्रॉफ़िट है, ठीक है। चलें जी, क्लास एंड करते हैं।